हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज के अंतर्गत एक और महाकॉमिक्स जिसका नाम है नरकजाल। पाप जहाँ की प्रजा हो, राज करे जहाँ काल, जहाँ खून की धरती हो वह कहलाता है नरकजाल। नरकजाल जिसके सामने खड़े थे भोकाल, शक्तिशाली तुरीन और फिजा। यही वह नरकजाल है जिसकी धज्जियां उड़ा हमें आजाद करवाना है, इसमें कैद परी और परों को। अब यहाँ आ ही गए हैं तो हम तो ईंट से ईंट बजाकर ही जाएंगे इस नरकजाल की। ऐसा हरगिज नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले ही परखचे उड़ जाएंगे उन शरीरों के जिनमें नरक जाल को नष्ट करने के अरमान पल रहे हैं। नरक जाल की तरफ बढ़ रहे थे चार कदम जोड़ी, और मानो तभी अनर्थ हुआ हो। नरक जाल से सैकड़ों की संख्या में निकल पड़े थे भयानक और विचित्र प्राणी, जिन्हें देख रोंगटे खड़े हो गए थे उनके भी, जिन्हें महारथी होने का खिताब प्राप्त था। ये विचित्र प्राणी अपनी तरफ ही बढ़ रहे हैं, सावधान। किसी के शरीर में भी दौड़ पड़ती फुर्ती की लहर। उससे पहले ही उन्हें आ घेरा उन विचित्र प्राणियों ने। सबसे पहले चीख उगली फिजा के नाजुक हल्क से, मुझे बचाओ बचाओ, वरना ये प्राणी मेरे शरीर का सारा रक्त चूस जाएंगे। जिसने जादू असर किया शक्तिशाली पर, शक्तिशाली के होते ये दुष्ट प्राणी अपने उद्देश्य में हरगिज सफल नहीं हो सकते हैं। शिकंजे की भांति दो प्राणी वो पर कस गए शक्तिशाली के हाथ, और फिर अगले ही पल तुम्हारे आपस के टकराव का इतना भयानक परिणाम निकलेगा, ये सोचा नहीं था मैंने। फिर शक्तिशाली ने आजाद कराया फिजा को। हटो, पीछे हटो दोस्तों। भोकाल और तुरीन काल का अवतार बने नजर आ रहे थे वे दोनों तो। हमारे हाथों इतनी भयानक मौत होगी तुम सबकी, तुमने सोचा भी नहीं होगा। ज्यादा देर नहीं लगाई महारथियों ने भयंकर प्राणियों के रक्त को रक्त रूपी धरा पर फैलाने में। फिर नरक जाल की तरफ जाने वाले रास्ते पर बढ़ रहे थे सभी के कदम। वे तो फिर आगे बढ़ रहे हैं, अब क्या करें। हम कुछ नहीं करेंगे, अब तो जो भी करेगा सितमगर करेगा। सितमगर? कौन था सितमगर? खून से बनी भयंकर दलदल थी वह, जिसमें फंसा भोकाल सामने खड़े काल को आंखें फाड़े देख रहा था। रक्त दलदल में आकर रक्त बल से कोई नहीं बच पाया है, इसलिए तू भी नहीं बचेगा अब। चल रे मनुष्य, अब बन जा रक्त बल का आहार। कुछ नहीं सूझा भोकाल को तो चुल्लू भर कीचड़ दे मारी उसने रक्त बल की आंखों पर, जिसका आश्चर्यजनक परिणाम सामने आया। दलदल में रहने वाले रक्त बल की आंखों पर कीचड़ का बड़ा शानदार असर हुआ, लेकिन मेरी समस्या तो अभी भी वहीं की वहीं है। वही दलदल से निकलने की भोकाल की समस्या हल तो हो गई। रक्त बल के वार ने दलदल से निकलकर किनारे ला फेंका था उसे, लेकिन रक्त बल वहां भी उसका पीछा छोड़ने के मूड में नहीं था। तुच्छ मनुष्य, तेरा तो मिलिदा बनाकर भक्षण करूंगा मैं। ये नोकीले चट्टानें इससे बचने का अच्छा हथियार हो सकती है। अगले ही पल महाबली भोकाल ने भीषण प्रहार से उस शक्तिशाली चट्टान की जड़ों को हिलाकर रख दिया। फिर उस चट्टान को अपनी भुजाओं में शिकंजे में फंसा हवा में लहरा उठा भोकाल। ठीक एकदम नीचे था रक्त बल, तब जब भोकाल ने छोड़ दी वह नोकीली चट्टान। बेचारा रक्त बल समझ भी ना सका कि ऊपर से कब आई वह नोकीली चट्टान, और कब उसके शरीर में पेवस्त होती चली गई थी। कटे वृक्ष सा बेजान रक्त बल गिरा दलदल में। अपनी मंजिल की ओर बढ़ते भोकाल ने दलदल में फैलती रक्त बल की लाश को एक नजर देखना भी गवारा नहीं समझा। इधर नरक जाल की तरफ बढ़ते कदमों को रोक लिया रास्ते में खड़ी बर्फ की दीवार ने। इस बर्फ की दीवार को ढाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं अभी इस दीवार को पिघलाई दे देता हूँ। पानी बनकर चारों की राह में बिछ गई वह बर्फ की दीवार। इसी के साथ सामने खड़ा नजर आया सितमगर, जो अपने शिकारों को धातुओं के हथियारों से नहीं बल्कि बर्फ के हथियारों से मारता है।
बर्फ के वे हथियार किसी के भी जिस्म को रोशनदान बना पाते उससे पहले ही। लेकिन इस बार मौका नहीं मिला तुरीन को अपना जौहर दिखाने का। ओह! चट्टानों को तुरीन के लिए सलीब बना दिया था उस जालिम ने। मदद को आगे बढ़ा भोकाल। तुझ जैसे चूहे के लिए ये एकदम ठीक रहेगा। शक्तिशाली ने किया सितमगर के सितम का कुछ देर मुकाबला। अंततः सितमगर के सितम ने उसे अपने भी चपेट में ले लिया। फिजा, उस बेचारी, क्या खाक बच पाती वह? और भोकाल एकमात्र वही तो था जो सितमगर की हर उम्मीदों पर पानी फेर देने में परास्त हो रहा था। और भोकाल के इसी प्रयास ने बढ़ाया था शक्तिशाली का हौसला। तभी तो दाढ़ उठा था वो। अब कहाँ रोक सकता था सितमगर का कोई भी वार शक्तिशाली के बढ़ते कदमों को। बस सितमगर, अब भर चुका है तेरे सितमों का घड़ा। भेद पर अलंकारी रूप लेकर शक्तिशाली की चोटी ने उगल दी परलें। चीखता चला गया सितमगर और साथ ही होता चला गया पानी पानी। भोकाल ने तुरीन को और शक्तिशाली ने आजाद किया फिजा को। और फिर सितमगर के साथ ही खत्म हुई उसके सितम भी। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर मंजिल की ओर बढ़ रहे थे सभी, जबकि इधर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता भोकाल उछल गया हवा में। भोकाल के मसानों ने उगल दिया ढेर सारा पसीना। उसे देखकर वज्रा की तरफ बढ़ना चाहता है। अगर तुझे तंदूरी आदमी करके न खाया तो ज्वालामुख मेरा नाम नहीं है। उफ, इसकी इच्छाओं को पूरी होने से कैसे रोकूं मैं? बचा लिया भोकाल ने स्वयं को भूनने से। कब तक बचेगा तू कीड़े? इस पूरे स्थान को आग ही आग से भर दूंगा तो कहाँ भागेगा तू? सही कहा इसने। इसलिए मुझे करो या मरो वाली पद्धति पर काम करना होगा। इस बार जो लहराया है भोकाल तो जोक की भांति जा लिपटा ज्वालामुख की गर्दन से। आग उगलते इस मुख को अब तेरे शरीर पर रहने नहीं दूंगा मैं। क्रोध की ज्वाला में धधकते भोकाल को ज्यादा देर नहीं लगी सफल होने में। उखड़ गई ज्वालामुख की गर्दन और धड़ाम से गिरा जमीन पर। ज्वालामुखी की तरह ज्वाला छोड़ता खत्म हो गया वह भी। ज्वालामुखी के शरीर पर चढ़ विजयी किलकारी भरी भोकाल ने। ज्वालामुख की चीखें थी वह जिन्हें इस महल के प्रत्येक कोनों के साथ कचरा मैला और चोर भालू को भी कपा डाला था। उफ, इतने भयंकर रूप से कौन चीखा है? नरक जाल का कोई भयंकर प्राणी होगा। लेकिन वो चीखा क्यों? कोई चक्कर लगता है। दूर दर्पण पर देखना होगा नरक जाल की तरफ बढ़ने वाले दूसरे रास्ते का हाल। दूरदर्शन पर घुमड़ी दबाने के साथ ही उस पर नजर आने लगा नरक जाल के दूसरे रास्ते का दृश्य। जिस पर नजर आए शख्स को देखकर तीनों ऐसे उछले जैसे उनके पांवों के नीचे धरती दहकता तवा बन गई हो। भोकाल, ये तो भोकाल है। नहीं नहीं, ये भोकाल है तो ये कौन है? ये भी भोकाल? चक्कर पर चक्कर खा रहे थे तीनों के दिमाग। दो दो भोकाल। ये भोकाल तो माना परी और परो को नरक जाल से छुटकारा दिलवाने के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन दूसरा भोकाल यहाँ क्या कर रहा है? जिस रास्ते पर वो बढ़ रहा है वो तो उधर भी नहीं जाता जिधर परी और परे कैद है। क्या चक्कर है ये? चक्कर बाद में देखेंगे, पहले ये देखेंगे असली भोकाल कौन सा है। मुझे तो ये असली भोकाल लग रहा है। ठीक है, दूसरे भोकाल की परीक्षा के लिए भेजता हूँ अपनी दर्जन सेना के अगले योद्धा अष्टभुजी को। मुसीबत में फंस जाएगा वह भोकाल अष्टभुजी के सामने। और यह भोकाल और इसके साथी तो वैसे ही मुसीबत में फंस जाएंगे, क्योंकि ये जिस रास्ते पर बढ़ रहे हैं वहां मुसीबत के सिवा और कुछ नहीं है। मुसीबत, मुसीबत का नाम लेते ही नीचे जा गिरे भोकाल और उसके साथी। हम नीचे गिरते जा रहे हैं, जाने कहाँ जाकर गिरेंगे हम। इधर भोकाल तक भी पहुंची थी मुसीबत अष्टभुजी के रूप में। संभलने भी तो ना दिया जालिम अष्टभुजी ने भोकाल को। भोकाल, अब तेरी हड्डियों का शोरमा बनाएगी अष्टभुजी। पीड़ा की अधिकता ने खून सवार कर दिया भोकाल पर। अगर मैं इसकी जकड़ से जल्दी ना छूटा तो सचमुच कड़क जाएंगी मेरी हड्डियां। भोकाल का भीषण प्रहार था वह जिसने तड़पा दिया अष्टभुजी को। उसी तड़प का भरपूर फायदा उठाया भोकाल ने। अब मैं आजाद हूं, देखता हूं अब कैसे फंसा पाती है तू मुझे। भोकाल ने थाम ली इस बार अपनी तरफ अष्टभुजी की बुझाए। लगा ताकत अष्टभुजी, देख
तेरी ये बुझाए मेरे शरीर तक पहुंच भी पाती है या नहीं है। अगले ही पल भोकाल ने चक्कर गिनी बना दिया उसे, और जो घुमाकर फेंका तो चिथड़े होती नजर आई अष्टभुजी। अभी संभल कर खड़ा भी ना हुआ था भोकाल की उछल पड़ा वह चीख मारकर। और उछलता भी क्यों ना, उस आवाज को तो लाखों क्या करोड़ों ने भी पहचान सकता था। वो फिजा फिजा की चीख है ये तो। लेकिन फिजा यहाँ नरक जाल में। दीवाना सा होकर भाग खड़ा हुआ वह आवाज की दिशा में। फिजा 100% फिजा ही है इस आवाज की स्वामिनी। ठीक सोचा था भोकाल ने। सचमुच फिजा ही थी जो नीचे उनकी प्रतीक्षा करती मौत को देखकर भयाक्रांत चीख पड़ी थी। सबसे पहले फिजा ही जाकर गिरेगी उन सांपों के बीच। बचाना होगा उसे। अगले ही पल शक्तिशाली ने पेश किया अपनी फुर्ती और शक्तिशाली का एक शानदार नमूना। कैद से छूटा हवा में कलाबाजी खाकर। हवा में ही उसने लपक लिया फिजा को। और ना सिर्फ लपका बल्कि ये मुसीबत तुम्हारे लिए नहीं, तुम ऊपर जाओ। ऊपर की तरफ उछाल दिया उसे। लेकिन बड़ी बदकिस्मत निकली फिजा। सिर्फ मुंडेर तक ही पहुंच पाई थी वो। बचाओ, मैं गिर रही हूं। ठीक मौत में मुंह में आकर गिरती फिजा। अगर खुद आई मददगार की तरह वहां पहुंचे उस हाथ ने थाम लिया ना होता उसे। इधर नीचे पहुंच चुके भोकाल शक्तिशाली और तुरीन जुटे थे मौत को मात देने में। शक्तिशाली तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। तेरे जैसे सांपों का फन कुचलना खूब आता है भोकाल को। भून के रख दूंगी तुम सभी को मैं। नफरत की ज्वाला छूट रही थी नीचे, जबकि ऊपर सरसरा रही थी हैरत की आंधियां। इस तरह आंखें फाड़कर क्या देख रही हो फिजा? भौकाल हूं मैं, तुम्हारा भौकाल हूं मैं। तुम भौकाल हो तो वो कौन है? कौन कौन है? नीचे झांका जो भौकाल ने, तो सिसक उठा वो भौकाल। एक और भौकाल। लाल अंगारा सा नजर आने लगा भौकाल का चेहरा। ये कोई छलिया है, खत्म कर दूंगा मैं इसे और इसके छल को। नीचे कूद पड़ा भौकाल। और नीचे ये जंग इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी ये मैंने सोचा ना था। ठीक तभी जंग खत्म नहीं हुई है दोस्तों, अब शुरू होगी। जो भोकाल और भोकाल के बीच लड़ी जाएगी। भोकाल महाशक्तिशाली और तुरीन दूसरे भोकाल को देख अचरज में। दो भोकाल। भोकाल सिर्फ मैं हूं दोस्तों, ये तो कोई छलिया है। और इतने बड़ा छल क्यों किया ये अभी गा गा कर बताएगा। भोकाल ही नहीं, शक्तिशाली और तुरीन की भी भोटकुटिया पीछे चढ़े जा रहे थे भोकाल की तरफ। बोल, तूने मेरा रूप क्यों धरा है? ज्यादा देर चुप नहीं रहेगा तो, क्योंकि पत्थरों की भी जुबान पर लग जाती है भोकाल के प्रहारों के आगे। कोई कुछ ना कर सका उससे पहले ही नकली भोकाल के परकचे उड़े। उफ, ये कैसे हुआ? इसका शरीर चिथड़ों में कैसे बदल गया? ये किसी के शरीर पर मेरा रूप धरकर तुम्हारे साथ था। कौन है वो? इसे अपने निसारों पर नचाने वाला। एक एक मस्तिष्क में घूम रहे थे सौ सौ सवाल, और हर सवाल का जवाब मौजूद था पाताल लोक में स्थित उस अद्भुत स्थान पर। सही समय पर मैंने अपनी शक्ति से अपने द्वारा बनाए गए दूसरे भोकाल को नष्ट कर दिया, वरना सारा रहस्य खुल जाता। अब मुझे सिर्फ प्रतीक्षा करनी होगी भोकाल के सफल होने की। वह वज्र हासिल कर ले तभी कुछ हो सकता है। परिलोक जहां स्थित इस भयंकर गुफा में गूंज रहा था घोर निराशा का स्वर। अगर कचरा मैला और चोर बालों ने नरक जाल में भोकाल को खत्म कर दिया तो हमारा हर उद्देश्य धूल में मिल जाएगा। तभी पूरा हो सकता मेरा प्रतिशोध, जो मैंने महागुरु भोकाल की आत्मा से लेना है। ना तो तुम्हारे तुम्हें शक्ति पर मिलेंगे, ना तुम्हें उसकी तलवार हासिल हो सकेगी, और ना ही उसे अपने हाथों से मारकर अपनी सौगंध पूरी कर पाऊंगा। लेकिन हम करें क्या? सुनो, मैं बताता हूँ हमें क्या करना है। अचंबा बताता चला गया अपनी बात, जिसे मरे से दिल के साथ स्वीकार किया वज्रकारी और धर्मकाल ने। अपने उद्देश्य की पूर्ति की खातिर हमें यह भी करना स्वीकार है। तो फिर चलो। क्या करना चाहते थे वे तीनों शैतान? इधर कचरा, चोर, भालू और मैला। तो फैसला हो ही गया कौन असली भोकाल है। हाँ, लेकिन अभी इस बात का फैसला और होना है कि यह असली भोकाल नरक जाल में करने क्या आया है। गौर से सुनते रहो।
इनकी बातें सब पता चल जाएगा। मस्तिष्क झंझना रहा था भोकाल का। तुम्हारा कहा एक एक शब्द सत्य है ना? हाँ मित्र, परी और परे इसी नरक जाल में कैद हैं। उन्हीं को आजाद कराने तो आए हैं हम यहाँ पर। लेकिन तुम अचानक यहाँ कैसे पहुंचे? कहाँ चले गए थे तुम? भोकाल ने बताया सब कुछ। और इस तरह मैं पाताल हत्यारा का नाश करके अपनी तलवार को वापस प्राप्त करने के लिए वज्रालय लेने यहाँ पहुंचा। फिर फिजा की चीख सुनकर तुम्हारे पास पहुंचा मैं। यह वज्रा क्या चीज है पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है जो शक्ति मेरी तलवार को परास्त कर सकती है वह असाधारण ही होगी। हैरानी टपकने लगी थी भोकाल की बातें सुन तीनों शैतानों के चेहरे पर। वज्रा तुम्हारे नर्क जाल में पड़ा हुआ है और हमें पता भी नहीं है। कैसे पता होता? यह नर्क जाल तो सैकड़ों वर्षों से बना हुआ है। जाने कितने रहस्य छिपे हैं यहाँ। अब क्या करना है तुम्हें? फिलहाल इस नर्क जाल के स्वामी हम हैं, इसलिए वज्रा का पता लगा लेना और उसे हासिल कर लेना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ठीक कहा। हम तीनों को तुरंत वज्रा की तलाश में जुट जाना चाहिए। भोकाल का क्या होगा? भोकाल घूमता रह जाएगा। शैतान की भांति मुस्कुरा रहा था चोर भालू। कैसे? इधर तैयारियां हो चुकी थी आगे बढ़ने की रणनीति की। सबसे पहले हमें परी और परों को आजाद करवाना होगा, फिर प्राप्त करना होगा वज्रा। चारों आगे बढ़े। इधर नरक जाल में प्रवेश किया ध्रुमकाल, वज्रकाली और अचंबा ने। हमारे लिए अच्छा है कि हम भोकाल और उसके साथियों के पीछे नरक जाल में प्रवेश कर रहे हैं, वरना हम अब तक कभी के मौत के अखाड़े में पहुंचकर कबड्डी खेल रहे होते। भोकाल और उसके साथी नरक जाल में जाने कहा किस मुसीबत का सामना कर रहे होंगे। बहुत विचित्र थी भोकाल और उसके साथियों के सामने आई इस बार की मुसीबत। उफ, हम सबके पैर तो बुरी तरह से धरा से चिपक गए हैं, छूट ही नहीं रहे हैं हम। हैरान हो उठे सभी को अचानक सामना करना पड़ा दोगुनी हैरानी का। उफ, जिस पर हम खड़े हैं वह हिस्सा तो जमीन से उखड़कर ऊपर उठ रहा है। कोई कुछ समझ भी ना सका और जमीन का वह उसे उन्हें ले गया ऊंचाई पर और ऊंचाई पर और ऊपर। उफ, कितना ऊपर आ गए हम। यहाँ से गिरे तो चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे हमारे शरीरों के। सभी हैरान थे, लेकिन सिर्फ इतने पर ही बस कहाँ हुआ। अरे अरे, ये तो घूमने लगा। जमीन का वह हिस्सा जो घूमा तो घूमता ही चला गया, फिरकने की भांति गति को मात देता हुआ। भोकाल, कुछ करो कुछ करो। हार चुका था महाबली धैर्यवान साहसी भोकाल। कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, इसके घूमने की रफ्तार प्रतिक्षण तेज होती जा रही है। इससे गिरकर किसी भी क्षण हम मौत के मुंह में पहुंच सकते हैं। आपका क्या ख्याल है दोस्तों? क्या सचमुच मौत भोकाल, तुरीन शक्तिशाली और फिजा का मुकद्दर बन चुकी थी? अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? क्या होगा? यह तो आपको इस कॉमिक्स को पढ़कर ही मालूम पड़ेगा, जिसका नाम है वज्रा। भोकाल सीरीज का अत्यंत हाहाकारी और दिल दहलाओ कॉमिक्स। धन्यवाद दोस्तों।